नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 52 ईयर्स ओल्ड फीमेल और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या सल्यूशन है और फॉरेन ट्रिप, कुछ इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो एक सुंदर सा पिंक कलर का पाम हमें दिखता है। इनका पाम अगर हम देखें, ये एक रेक्टेंगुलर पाम है। देखिए, रेक्टेंगुलर पाम है। इस पाम को जब हम ध्यान से देखते हैं, रेक्टेंगुलर पाम वालों की खास बात होती है, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव और टैलेंटेड होते हैं। इनके पास ये अपना समय नष्ट नहीं करते। इनके अंदर होता है कि मैं अपनी ग्रोथ के लिए क्या करूं, मैं और क्या सीखूं जीवन में। इस प्रकार के गुण इनके अंदर देखे जाते हैं। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए बहुत ही बढ़िया एम का चिन्ह हमें दिखता है। बहुत ही बढ़िया एम का चिन्ह होता क्या है, मस्तिष्क रेखा ये बताती है कि अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, अपने भाग्य को संवारते हैं, अपने हृदय को खुश रखते हैं और जीवन को सुखमय बनाते हैं। अब यहाँ पर इनके हाथ में इनका जो क्वेश्चन है, एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैरिड लाइफ और फॉरेन ट्रिप। देखिए, फॉरेन ट्रिप की अगर हम सबसे पहले हम फॉरेन ट्रिप को अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे चंद्रमा मुझे थोड़ा सा वीक दिखता है, तो इसलिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि चंद्रमा के उपाय करें, उससे इन्हें लाभ मिलेगा। यात्राओं के योग इनके हाथ में काफ़ी अच्छे दिखते हैं, लेकिन अभी फॉरेन कंट्री के हिसाब से थोड़ा सा जो है चंद्र पर्वत अभी वीक दिख रहा है। अब इनके हाथ में देखा है मैरिड लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं इनकी मैरिज लाइन की ओर। देखें वो हमें क्या बताती है। अब देखिए यहाँ पर इनकी मैरिज लाइफ जो है मुझे डिस्टर्ब लगती है। एक तो क्या है, जितनी भी लाइंस हैं, देखिए ज़्यादा लाइंस होने का मतलब ये नहीं कि मल्टीपल लाइंस होने का मतलब है मल्टीपल मैरिज, लेकिन यहाँ पर सब लाइंस फोकनुमा हैं। शादी में एक होता है ना, जो एक बॉन्डिंग होती है पार्टनर्स के बीच में, वो लैक ऑफ बॉन्डिंग, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। लैक ऑफ बॉन्डिंग, प्यार, अपनापन मिसिंग, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर शादी की रेखा में हमें दिख रही है। शादी की रेखा के साथ साथ जो सपोर्टिंग लाइंस हैं वो भी ऐसी सपोर्ट नहीं कर रही हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे यव के चिन्ह दिख रहे हैं। ये यव के चिन्ह भी इसी चीज़ को दर्शाते हैं, प्रॉब्लम्स इन मैरिज, अनसेटिस्फेक्शन इन मैरिज। और जैसे होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इंसान को लगता है मैं कब तक बर्दाश्त करूँ, कैसे बर्दाश्त करूँ, इस तरह की चीज़ें डी अटैचमेंट, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की चीज़ दिखती है। देखिए यहाँ पर ये आगे से फोकनुमा हो रही है, वहाँ पर पीछे से फोकनुमा हो रही थी। वहाँ पर राइट हैंड में पीछे से फोक बनना था, आगे से। तो आपस में बॉन्डिंग, लैक ऑफ बॉन्डिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सारी चीज़ें। और ये होता क्या है, ये पास्ट लाइफ से कैरी होकर आया है, पिछले जन्म से कैरी होकर आपस में, मतलब होता है कि जब से शादी हुई है तालमेल ना बैठना, दिक्कतें परेशानी देखना। तो वो चीज़ होता है ना कि मैं कह कुछ और रही हूँ पर सुननाई कुछ और दे रहा है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब मुझे होता ना चीज़ें अनमैनेजेबल हो रही है, मैं कहाँ से क्या करूँ, कितना करूँ, उस तरह की चीज़ें का प्रॉब्लम आना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पास्ट से भी जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। रेखा कुछ इस तरह का पास्ट से जुड़ाव दिखा रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से बॉन्डिंग, लैक ऑफ बॉन्डिंग है, सोल का कनेक्शन, प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पा रहा। अब इनके हाथ में देखें तो धन की तिजोरी अच्छी खासी है, मनी ट्रायंगल भी बढ़िया है। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए एक मैं चीज़ दिखाती हूँ, ये अच्छी खासी बुद्ध रेखा है। इनका अगर देखा जाए तो बोल्डनेस काफ़ी है इनके अंदर। साथ ही साथ ये देखिए ये इस तरह टाइप से ये त्रिशूल नुमा निशान भी बना रही है, एक रेखा और एडिशनल आ रही है यहाँ पर, ये त्रिशूल नुमा निशान। ये सारी रेखाएं भाग्य रेखा में जुड़ रही हैं। टैलेंट, क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। अपना, जैसे कहते हैं ना, मुझे अपना खुद ही सोचना पड़ेगा, इस तरह की ये इंडिपेंडेंट स्वभाव वाली रेखा पर्सन दिखती हैं। साथ ही साथ जैसे कि होता है अर्ली एज में काफ़ी एक नेम फेम बनाना, साथ में लोगों के बीच में एक हाइप बनना कि भाई ये तो बहुत होशियार है, इसको बहुत कुछ आता है, लोगों की प्रेज़ मिलना, इस तरह की चीज़ें अपनी यंग एज में ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक लोगों के बीच में एक टॉक ऑफ द टाउन जैसे हम कह सकते हैं, उस तरह की रही होंगी। अपने आप में ही किसी इंसान अपनी होता है ना कि बहुत टैलेंट लिए हुए, इस तरह से वो चीज़ें दिखती हैं।
यहाँ पर इनकी माइंड लाइन की बात करेंगे। माइंड लाइन जो है काफ़ी डिस्टर्ब दिख रही है और यव के चिन्ह भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, तो ऐसे लोग काफ़ी क्रिएटिव टैलेंटेड होते हैं, इनके मतलब माइंड बहुत शार्प होता है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते ऐसे लोग। यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये यव के चिन्ह यंग एज में दिख रहे हैं, ये 20s में यव के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। 20s में जीवन काफ़ी कष्टकारी दिखाई दे रहा है। तो जैसे होता है ना, कुछ ऐसा फैमिली ट्रेजेडी होना, कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आना जीवन में, वो सब कुछ दिख रहा है। फिर इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है 35 के बाद भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो इनको काफ़ी झटका सा दे गई, परेशानियां दे गई, ऐसी चीज़। और 40s में भी ये काफ़ी ज़्यादा, देखिए लाइन को अगर हम देखें तो 40s में भी ये काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, किसी तरह गाड़ी खींच रहे हैं, ऐसा कुछ। और अब भी अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, कुछ मानसिक शांति आगे दिख रही है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और मानसिक शांति जीवन में आना, मानसिक होता है ना कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे चीज़ें अपने आप को इन हालातों में कैसे संभालना है, इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। यहाँ पर देखें तो इनकी भाग्य रेखा पर चलेंगे। भाग्य रेखा को देखें तो ये ऐसे भाग्य रेखा चल रही है। तो भाग्य रेखा ये बताती किसी अच्छे घर परिवार में जन्म लेना, सुख सुविधा के बीच में रहना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनकी जो है 20s में अगर बोलूँ, अर्ली इनकी 30s में भी और 20s में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनके रही हैं। जैसे दिक्कतें, परेशानी, कुछ जैसे होता है ना, पूरे टाइम टेंशन्स में रहना, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर देखा जाए तो आगे भी ये थोड़ा सा स्थिति बेटर होना, लेकिन ये होता है ना, चीज़ों से जिद्दोजहद करना। एक होता है कि आपको हर चीज़ के लिए लड़ाई सी लड़नी पड़ रही है, हर चीज़ को वो करना कि भाई मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझे करना है, करके दिखाना है, इस तरह की चीज़ें। अब खैर बात करते हैं, तो जो बीत गया समय बीत गया, लेकिन आगे आने वाला समय इनका काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी अच्छा। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, और एक होता है कि मेंटल रिलीफ, इस तरह की चीज़ें भी हमें आगे दिख रही हैं। और ग्रोथ इन इनकम भी दिख रही है। और एक होता है ना पीसफुल लाइफ, मेन जो है वो पीसफुल लाइफ काफ़ी अच्छे से दिख रही है। अब इनके हाथ में इनकी लाइफ लाइन की बात करेंगे तो ये देखिए लाइफ लाइन, ये अच्छी खासी लाइफ लाइन है और यहाँ से ये इधर की ओर दिख रही है। एक देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये 2 भागों में बट रही है। तो आगे आने वाले समय में ये हो सकता है 55 to 60 के बीच में ये कहीं दूर शिफ्ट होने लगे, ये कहीं दूर शिफ्ट भी हो सकती है थोड़ा सा। और इनके जीवन में एक अच्छा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। और एक होता है ना खुशनुमा ज़िंदगी, वो चीज़ काफ़ी अच्छे से दिख रही है। तो इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत बढ़िया दिख रही है और आगे जीवन में एक अच्छी शांतिपूर्वक जीवन, वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये देखिए इनकी 20s वाली जो स्थिति है वो यहाँ पर भी देखिए, ये राहु रेखा इतनी कट हो रही है कि जैसे होता है ना, इंसान, उनको पता है ये समय इन्होंने कैसे काटा है, इतना ज़्यादा परेशानी दिक्कत इन्होंने देखी है। लेकिन खैर अब जो आगे आने वाले समय काफ़ी पीसफुल, काफ़ी मतलब एक होता है ना कि जितना भी स्ट्रगल था उन सब का कंपनसेशन हो जाना, ये सारी चीज़ें हमें अब आगे आने वाले समय में दिख रही हैं। अब इनकी बात करते हैं हृदय रेखा। देखिए हृदय रेखा भी ये देखिए 2 भागों में बट रही है आगे जाके, जो बताती है कि काफ़ी हेल्पफुल नेचर है, काफ़ी हेल्पफुल नेचर। और ये देखिए ये डिस्टर्ब है, हृदय रेखा भी अगर आप देखो तो ये डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हमें दिख रही है। इसलिए क्या है कि जैसे होता है ना डिसहार्टेडनेस, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी थोड़ा हम कह सकते हैं, भी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें इनको टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जैसे होता है ना कि इंसान दिल अंदर से घायल दिल जो हम कह सकते हैं, वो चीज़, कोई मेरी बात समझता नहीं है, कोई मेरी बात सुनता नहीं है, इस तरह का विचार भी इनके मन में बहुत आते होंगे। और साथ ही साथ ऐसा महसूस होता होगा कि भाई काश मेरे मतलब एक होता है हेल्पफुल नेचर है, पर लेकिन एक बस दिए जा रही हैं, ये लोगों के लिए किए जा रही है, लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस तरह का प्रॉब्लम ये जीवन में फेस करती होंगी। अब बात करते हैं इनके हाथ में, ये देखिए जीवन की ग्राफ की ओर, ये देखिए ये बाद में रिलीफ है, जीवन में बाद में रिलीफ है। मतलब स्ट्रगल करते करते इनको पता है कि जीवन में स्ट्रगल में ही निकल गया, लेकिन अब आगे जीवन में रिलीफ दिखता है। अब बात करते हैं इनकी फिंगर्स की। अब देखिए फिंगर्स में बात करें तो गुरु की फिंगर एकदम स्ट्रेट है,
तो जैसे होता है ना अपना हाथ जगन्नाथ, मैं खुद ही मैं कर लूँगी, मैं फिर खुद मैनेज कर लूँगी, देखूँगी मैं कैसे क्या करना है, मुझे ही करना है तो मैं खुद अपने आप देखूँगी, इस तरह का। और ये लोग ना काफ़ी स्वाभिमानी किस्म के लोग होते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखें तो गुरु की फिंगर थोड़ी लंबी है सूर्य की फिंगर से, तो स्वाभिमानी। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी कट्स लेकिन हमें दिखते हैं, तो ये देखिए ये ऐसे में मैं हमेशा कहती हूँ गायत्री मंत्र का जाप बहुत बढ़िया होता है। 3 बार, सिर्फ 3 बार, 3 माला नहीं, 3 बार बोल के गायत्री मंत्र अपना दिन शुरू करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। इनके हाथ में देखिए स्टैंडिंग लाइंस भी हैं, तो ये स्टैंडिंग लाइंस भी बहुत अच्छा असर दिखाना शुरू कर देंगी। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है स्टैंडिंग लाइंस, सब मनोकामना पूरी करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कट्स, ये नेगेटिव रेखाओं का इम्पैक्ट हमने देखा, काफ़ी रेखाएं भी इनकी हथेली में देखिए, काफ़ी रेखाओं का जाल सा हमें दिखता है। तो वो जो कट्स 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 ऐसे बार बार हमको दिख रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या है, दिक्कत परेशानी रोक रही हैं। आपके पास टैलेंट भी है, क्रिएटिविटी भी है, आपके जीवन में देखिए अच्छी स्टैंडिंग लाइंस की खुशियाँ भी है, लेकिन क्या है वो सब नेगेटिव लाइंस की वजह से कट ऑफ हो जाना, स्लो डाउन हो जाना, 50% रह जाना, इस तरह का। मैं बल्कि बोलूँगी 75% चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं, ऐसा वाला ब्लॉकेज फील करना, बिल्कुल 25% पे आ जाना। अब लेकिन क्या है, जैसे ये गायत्री मंत्र करना शुरू करेंगी 3 से 6 महीने में बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स आते हैं। मुझे ऐसा मेरे को फीडबैक्स आते हैं लोगों के, और ये क्या होता है धीरे धीरे नेगेटिव लाइंस का इम्पैक्ट जो है 3 से 6 महीने में ख़त्म होने लगता है। आप अपने आप हाथ में अपने आप रेखाओं में चेंज देखेंगे, अपने आप हाथ में जब देखेंगे कि अरे आप आज की पिक्चर लीजिए और 3 से 6 महीने बाद कि आप हैंड की पिक्चर क्लिक करिए, आपको खुद ब खुद फ़र्क दिखाई देगा। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर ये देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक नहीं आ पा रही है, ये देखिए फर्स्ट फैलेंस तक नहीं आ पा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, अपने भोले स्वभाव के कारण ठगे जाना। इनकी उंगलियों की बनावट देखते हैं, ये देखिए ये रुकने वाले, हिम्मत ना हारने वाले इंसान है ये। इनकी ये देखिए पूर्वा भी काफ़ी शार्प है, तो बिजनेस माइंडेड भी ये काफ़ी है। अब इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट्स में ये देखिए इस प्रकार का उड़ना लूप है। ऐसे लोगों को बाद के जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की मिलती है। और ये देखिए तारीफ़ ना मिलना लोगों से, पीठ पीछे बुराई मिलना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर ये देखिए टेंटेड आर्च, ऐसे लोग क्या होता है जानते हैं कि हमें ज़ीरो से शुरू करके कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। ये देखिए ये फालतू के हर्डल्स जीवन में, ब्लॉकेजेस, ये सब दिख रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी ये होता है ना, लोग गलत समझ लेते हैं, ये इस तरह के कई बार होता है, बदनामी मिल रही है, गलत समझ रहे हैं लोग, इस तरह के फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं लोग, इस तरह का प्रॉब्लम। ये देखिए यहाँ पे भी टेंटेड आर्च है, ये सामने वाले द्वारा बर्डन बनाया काम बिगाड़ देना, इस तरह की प्रॉब्लम्स। अब ये देखिए यहाँ पर तो ये सब गायत्री मंत्र के जाप से अपने आप इन सब के नेगेटिव असर नलीफाई होते हैं। देखिए टेंटेड आर्च हैं, ये जो आप देख रहे हो दोबारा से अपना नेम फेम बनाना, और ये सब ये पीठ पीछे बुराई, काम बिगड़वाना, इस तरह की चीज़ें, ये सब। अब यहाँ पर एक ये ओनर लूप हमें दिखता है जो बताता है कि देखिए ऐसे लोगों को इजी मनी के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये होता है स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ें। ऐसे लोगों को या किसी को उधार देंगी वो उधार लौट के नहीं आएगा, इनके साथ ऐसे ही होता होगा। अब चलते हैं इनके हाथ में थंब की ओर, देखें इनके हाथ का थंब हमें क्या बताता है। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार का उड़ना लूप है। तो ऐसे लोग अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, परिवार के लिए जान न्यौछावर करते हैं, परिवार के लिए मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, इस तरह की चीज़ें। ये चिंता की रेखाएं हैं, ये देखिए कितनी चिंता, टेंशन। और मुझे लगता है रात को ठीक से नींद भी नहीं आती होगी इन्हें, पूरे टाइम बस दिमाग में वही सब बातें, पुरानी बातें, सब चलना, ये सब। एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लिया हुआ है। और क्या है कि यहाँ पर ये आगे का जीवन रेस्ट वाला दिख रहा है, आराम, कंफर्टेबल वाला। और आगे जीवन में खूब ट्रिप्स, ट्रैवलिंग्स ये दिखती हैं इनके जीवन में, और काफ़ी आना जाना, घूमना फिरना, अपने मन की इच्छा पूरी करना, ये सारी चीज़ें इनके हाथ में दिख रही हैं। विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अपने जीवन में ये आज भी खड़ी हुई हैं। और थोड़ा सा ये लॉजिक प्लानिंग जो है ये थोड़ा सा और बढ़ाएं तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये अंगूठा काफ़ी शार्प है, स्ट्रॉन्ग है, एक कह सकते हैं मजबूत सशक्त अंगूठा है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान अपनी लाइफ में हिम्मत नहीं हारता। ये मतलब उनको पता है कि मुझे दौड़ते रहना है, मुझे कर दिखाना है, इस तरह की चीज़ है। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड पर, देखें लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए उन्नत लूप हमें दिखता है। तो ऐसे हमने राइट हैंड में भी देखा था। तो रिजल्ट्स में देरी आना जीवन में, देर ओल्ड एज अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। ये देखिए कितने गहरे गहरे कट्स हैं, ये देखिए ये जीवन में ब्लॉकेजेस। देखिए दोबारा ज़ीरो से शुरू करना जानती हैं। उन्नत लूप ये है। टेंटेड आर्च हमें दिखता है यहाँ पे, अगेन टेंटेड आर्च हमें दिखता है। ऐसे लोग क्या होता है, सेवाभावी टाइप के होते हैं, दूसरों के लिए काफ़ी कुछ कर दिखाना, काफ़ी कुछ भाई चलो मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, हम झुक जाते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी इनके अंदर। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी टेंटेड आर्च हमें बुध की फिंगर में दिखता है। वहाँ पर हमने उन्नत लूप देखा था। तो अपने पैसे को संभाल के रखना इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे होता है ना कि दूसरों की बातों में नहीं आए, दूसरों पे जल्दी विश्वास कर लेना और फिर धोखे खाना, इस तरह की चीज़ें बहुत होती होंगी। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से उन्नत लूप हमने यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो परिवार के प्रति काफ़ी लगाव होना, ये देखिए अगेन ये चिंता की रेखाएं बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि दिन रात सोचते रहना, दिन रात बातें चलते रहना। मैं नहीं चाहती सोचना, लेकिन उसके बाद भी दिमाग में बातें चल रही हैं। इनकी 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में टेंटेड आर्च भी देखने को मिले, हमें इनके हाथ में उन्नत लूप भी देखने को मिला। तो ऐसे लोग क्या होता है, गिविंग टेंडेंसी क्या होता है, ऐसे लोग पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्माज, कुछ मतलब कहना चाहिए कि कुछ अच्छी आदतें लेकर आते हैं कि भाई मुझे दूसरों को देना है। और जब जब आप दूसरों को करते हैं तभी आपको गलत सुनने को भी मिलता है। तो लेकिन आपके खुद के कर्माज अच्छे हैं, आपके खुद के कर्म, आप बढ़िया कर्म कर रहे हैं, तो जिसका फल डेफिनेटली आपको आगे आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं इनके हाथ में, इनके माउंट्स पर। देखिए राइट हैंड के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत दबा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि दबा हुआ है। ऐसे में क्या होता है कि जब गुरु पर्वत दबा हो तो इंसान के मन में मतलब एक कहना चाहिए कि जीवन में ऐसा लगता है काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ होना, कोई हेल्पिंग हैंड ना होना, जीवन में दिक्कतें परेशानी बढ़ी हुई। क्योंकि गुरु एक बहुत ऐसा ग्रह है जो आपको प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस वगैरह देता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर चीज़ों की जैसे सामने चीज़ें रखी, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा कुछ होना, अंदर से आत्मा खुश नहीं है, उस तरह की चीज़ें। और इस खुशी को तलाशने के लिए ये काफ़ी कुछ कोशिशें कर रही हैं। लेकिन इनके देखा जाए तो अध्यात्म की जर्नी बहुत बढ़िया है। रिंग ऑफ सोलोमन इनके हाथ में है, तो ये अध्यात्म की जर्नी बहुत अच्छी इनके हाथ में दिख रही है। और मैं इनको सजेस्ट करूँगी, गुरु पर्वत दबा हुआ है तो येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं अपने जीवन में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइन ऑफ एम्बिशन हाथ में काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देखें इनके हाथ में, देखिए एक त्रिशूल का निशान बन रहा है, ये इस प्रकार से। तो ओल्ड एज लग्जीरियस बना रहा है। शनि पर्वत यहाँ भी दबा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है मन की शांति की कमी होना, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर देखें, इसके लिए ये हर सैटरडे किसी नीडी पर्सन को दान करें, चाहे एक कप चाय या एक टाइम का खाना किसी वेंडर को दे दें, तो जो वो इनके बिहाफ पे खिला दे, इस तरह से करें। या किसी नीडी पर्सन को इतना मनी जो है वो डोनेट कर दें, तो वो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर इनके हाथ में अगर हम देखें तो ये देखिए सूर्य पर्वत की बात करेंगे। सूर्य पर्वत पे बहुत ही बेहतरीन मछली का चिन्ह बना हुआ है। आगे नेम फेम सक्सेस काफ़ी अच्छी हमें दिख रही है। एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से ये एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। ये देखिए ये एपेक्स का चिन्ह है, अपने मन ऊपर वाले की शक्ति का हाथ होना, मन की शांति खोज ही लेना। और ये देखिए अच्छा नेम फेम, एक अच्छी रेपुटेशन समाज में बना लेना, ये एपेक्स का चिन्ह यहाँ ये दर्शा रहा है। तो ये चीज़ हमें दिखती है। और एक यहाँ पर ये शुक्र वलय, ये शुक्र वलय बन रहा है। ऐसे लोग दूसरों के लिए बड़े लकी होते हैं, पहले माता पिता के लिए, फिर भाई बहन के लिए, फिर लाइफ पार्टनर के लिए, सबके लिए लकी रहते हैं ऐसे लोग। अगर ये किसी ऐसे के घर पहुंच जाएं जहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए बुध पर्वत जो है ये दबा हुआ है, ये अगेन। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल पावर सब तेज है, लेकिन उसके बाद कि यार मैंने तो डिसीजन गलत ले लिया, यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, पता नहीं मैंने क्या सोच के ये कर दिया, ऐसा कुछ महसूस होना। यहाँ पर एक स्टार का बड़ा अच्छा चिन्ह है जो एक गुड लर्निंग पावर्स भी देता है। इनके अंदर हीलिंग पावर्स भी बहुत अच्छी हैं। ऐसे लोगों को कई बार ज्योतिष में भी बड़ा इंटरेस्ट आता है। ये भी चीज़ें हमें दिख रही हैं इनके हाथ से। और ये देखिए यहाँ पर मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत अच्छा खासा है। ये देखिए
दोनों मंगल मतलब जैसे एक होता है ना कूल माइंडेड, शांत कूल माइंडेड, इस तरह के प्रभाव, इस तरह का योग हमें इनके हाथ में दिख रहा है। मंगल जैसे जिस तरह के हैं, और ये मतलब किसी से लड़ने में झगड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती। अब यहाँ पर चंद्र पर्वत की बात करेंगे। जैसे हमने चंद्र पर्वत देखा था, थोड़ा सा जैसे कहें कि थोड़ा सा फॉरेन ट्रिप के लिए, जैसे मैंने बोला, तो थोड़ा सा उठा हुआ चंद्रमा ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो चांदी का सिक्का अपने साथ रखें तो वो इनके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी वैसे लाइन ऑफ ट्रैवल्स इनके हाथ में अच्छी है। और यहाँ पर देखें शुक्र पर्वत अच्छा खासा है। शुक्र पर्वत ये होता है ना कि सबको प्यार दो, सबको खुशियाँ दो, ये इस तरह का स्वभाव इनका रहा है। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड पर। देखिए लेफ्ट हैंड हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर अगेन हमें गुरु पर्वत दबा हुआ दिखता है। तो गुरु का जैसा मैंने बताया, लेमन येलो कलर का जो है यूज़ बढ़ाएं अपने। लेमन येलो कलर का स्टोल है, या लेमन येलो कलर का जैसे ऊपर अपर, जैसे चाहे कुर्ता हो चाहे टी शर्ट हो, लेमन येलो कलर का पहने, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर इनके हाथ में अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे शनि पर्वत अच्छा है, शनि सूर्य ये सब अच्छे हैं। यहाँ पर बुध भी यहाँ पे अच्छा है। तो जैसे ये देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, जो हम इस दुनिया में लेकर आए होते हैं। जैसा होता है ना कि हम क्या लेकर आए हैं इस दुनिया में, ईश्वर ने हमें क्या ब्लेसिंग दे के भेजा है, तो ये सब ब्लेसिंग इनको मिली है। हिम्मत, ताकत, जज्बा, ये सब चीज़ें इनके अंदर है। और राइट हैंड वो होता है जो हम अपने कर्मों द्वारा बनाते हैं। तो राइट हैंड में भी अगर हम देखें तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हमें दिखती हैं। तो अपने आप को एक खड़ा करना, अपने बलबूते पे चीज़ों को चलाना, वो चीज़ दिखती है। अब यहाँ पर देखें अगेन इनके हाथ में देखिए बुद्ध, एक मतलब एक होता है ना बुद्धि से काम लेना, अपनी समझदारी से चीज़ों को चलाते जाना, वो चीज़ दिख रही है। यहाँ पर ये देखिए ये मंगल पर्वत अगेन अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है। अंदरूनी मंगल बताता है कि मतलब होता है ना ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा कि भाई मैं उससे लड़ूँ, मैं उसको तंग करूँ, ये सब इनके अंदर नहीं है। प्योर फीलिंग है। देखिए चंद्रमा यहाँ पे भी अगेन प्योर फीलिंग बता रहा है। किसी से कोई इनको वो नहीं है कि मैं उससे दुश्मनी दिखाऊं, बदला लूं, ये सब नहीं। थोड़ा चंद्रमा डाउन है तो थोड़ा डिप्रेशन भी दिखा रहा है कि जैसे होता है मन में मतलब किसी तरह से मैं शांति मिले, मन शांत रहे। और ये देखिए यहाँ पर ये बता रहा है शुक्र कि ये बहुत ही बढ़िया शुक्र हमें दिखता है कि सबको प्यार दो, सबको खुशियाँ दो, मैं प्यार बांटना चाहती हूँ। इस तरह से जो है जितना है उसमें खुश रहें, और मेरे को ईश्वर दे तो मैं और लोगों का भला करूं, इस तरह की भावना दिखती है। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखिए, अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये लाइफ लाइन अच्छी खासी है। यहाँ पर ये काफ़ी ग्रोथ की रेखाएं भी है, लेकिन डिस्टर्ब बहुत है। जैसे होता है ना कि लाइफ में स्ट्रगल्स देखना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखना, दिक्कतें परेशानी देखना। लेकिन अब आगे आने वाले समय में देखिए लाइन चेंज हो रही है। हमने वहाँ पर भी हाथ में देखा कि देखिए ये लाइन छोड़ के दूसरी लाइन का बनना, तो ये हाथ में एक बड़ा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज हाथ में दिखाई दे रहा है। ये देखिए सारी लाइन से देखिए बहुत स्ट्रगल, मतलब इन्होंने अपना जीवन कैसे बताया है ये खुद ही जानती होगी। ये देखिए मस्तिष्क रेखा ऐसा लग रहा है गड्ढेदार हो गई है बहुत बुरी तरह से। और इनके जीवन में तकरीबन 40 वर्ष के आसपास कुछ चेंज आया। अब आगे आने वाले समय में भी खूब चेंज, इनके बहुत बढ़िया चेंज इनके हाथ में दिख रहा है। इन्होंने मतलब ऐसा लग रहा है जीवन का काफ़ी बड़ा हिस्सा तो स्ट्रगल्स में, मेंटल परेशानियों में, दिक्कतों में, इन जैसे होता है ना जैसे जीवन की जिद्दोजहद में ही निकाल दिया है जीवन। मेरा तो जीवन स्ट्रगल करते करते ही निकल गया, मेरा तो जीवन जिद्दोजहद में ही निकल गया, हाँ परेशानियों में ही बीत गया, ऐसा कुछ। तो वो चीज़, तो उसके लिए भी मैं आगे उपाय बताऊंगी कि ये जो है, अब जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि इंसान का कार्मिक साइकिल होता है, पिछले जन्म से जो लेकर आया है पास्ट कर्मास को हमें पूरा करना है। उन कर्मों को जो पूर्ण करने की जो स्थिति है, वो पूरी कार्मिक साइकिल जो है वो ख़त्म होने का समय इनका आ रहा है। अब जैसे एक कहते हैं ना साई ऑफ रिलीफ, एक शांति मिलना मन की, और एक जो पिछला हिसाब किताब है कई जन्मों का वो एक ख़त्म होके एक आगे शांतिपूर्वक जीवन का चलना वो दिखता है। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा भी इस स्ट्रगल को दर्शा रही है, लेकिन उसके बाद अब देखें तो बहुत पीसफुल लाइफ हमें इनके आगे हाथ में दिखाई दे रही है। एक होता है ना मन चाही शांतिपूर्वक जीवन, वो चीज़ हमें दिख रहा है। यहाँ पर हाथ में देखिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बुद्ध रेखा हमें दिख रही है। ये तो ये क्रिएटिविटी टैलेंट को भी दर्शा रही है, कोई ज्योतिष की तरफ ध्यान, और मुझे लगता है कि कोई ऐसी ये रेखा ये भी बताती है कोई इंट्यूशन पावर भी होना, इस तरह की चीज़ें, एक इंट्यूशन पावर डेवलप्ड होना, ये चीज़ भी अंतर्ज्ञान रेखा हमें बता रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनके हाथ में कि यहाँ पर देखिए
रेखाओं के जाल में देखिए कट्स में पता नहीं चल रही। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया रेखा, ये भाग्य रेखा भी कुछ इस प्रकार से चल रही है ये। और ये देखिए यहाँ से 2 भाग्य रेखा, किसी का जीवन में बड़ा एक सहारा होना एक। और यहाँ पर भी मैं बताऊंगी ये मंगल रेखा एक आ रही है, किसी का सहारा इनको बहुत ज़बरदस्त है। कोई ऐसा पर्सन है जीवन में जिसका बड़ा सपोर्ट है, और फीमेल से काफ़ी सपोर्ट इनको आता होगा। यहाँ पर देखें तो 2 भाग्य रेखा हमको दिख रही हैं, ये एक इस प्रकार से और एक ये इस प्रकार से, ऐसे चल रही है ये। और यहाँ पर ये रेखा देखिए, सूर्य की रेखा का आके जुड़ना, बुध की रेखा का आके जुड़ना, इस तरह की चीज़ें। ये देखिए यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, तो और ये रेखा अलग चल रही है। ये इस तरह से रेखाएं, मतलब हाथ में बल बहुत है, लेकिन स्ट्रगल्स के चलते ये अंदर से इंसान टूटा सा महसूस करना, फिर भी बोल्डनेस दिखाते हुए आगे बढ़ते जाना, ऐसा कुछ दिखता है। तो ओवरऑल देखें तो इनका हाथ जो है काफ़ी कुछ ईश्वर ने इनको देके भेजा। अब आगे आने वाले समय में कहते हैं ना, अब सुखों को भोगने का समय आ रहा है, इस तरह की चीज़ें भी हमें इनके हाथ में दिख रही हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। और उससे पहले हाँ एक चीज़ और, ये देखिए हृदय रेखा भी डिस्टर्ब हमें दिख रही है। हमने मस्तिष्क रेखा में भी देखा, भाग्य रेखा में भी देखा, हृदय रेखा में भी देखें तो डिस्टर्बेंस काफ़ी है। तो वही अंदर से टूटा हुआ घाव, इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन फिर भी अगर हम देखें आगे आने वाले समय में काफ़ी लाइफ पीसफुल है। तो मैं यही कहूँगी कि इन्होंने अपनी हिम्मत और जज्बा से चीज़ों को बनाए रखा। लेकिन अब सुख, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, और कुछ चीज़ें वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। तो अब वो वक्त आ रहा है, अब ईश्वर के घर में जो देर थी वो अब देरी का रास्ता अब खुलने वाला है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।